अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरफ देवों के देव महादेव एपिसोड 69 पार्ट 1 है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। अली शक्लियार इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सती, मैं तुम्हें शिवलिंग को विसर्जित करने से रोकने के लिए नहीं आया हूं। अधिकार कहाँ है आपको मुझे रोकने का? होते कौन है आप मुझे रोकने वाले? पहले संकट में डालना, फिर स्वयं बचाना। आप होते कौन है मुझे बचाने वाले? आखिर नाता ही क्या है हमारा? मुझे आपकी दया की कोई आवश्यकता नहीं।
जानती हूँ, दक्षायनी हूँ, 5 तत्वों से बने इस शरीर की सीमा में बंधी हूँ। उस दिन आपने मुझे अयोग्य कहा था, परंतु आज ये सती शिव को अपने लिए अयोग्य पाती है। शिव मेरे लिए पत्थर है, केवल पत्थर, जिसका स्थान ना तो मेरे हृदय में है, ना ही मेरे घर में। एक ऐसा पत्थर जो केवल विसर्जन के योग्य है। सती, मैं तुम्हारी पीड़ा को समझ सकता हूं, परंतु मैं पीड़ा तो तब थी जब मैं भ्रमित थी, किंतु आज हृदय में भ्रम टूटने की शांति है। एक और बात याद दिलाना चाहती हूं। इस प्रकार बार बार एक संस्कारी कुल की कन्या का किसी परपुरुष से मिलना या वार्तालाप करने को प्रजापति दक्ष के समाज में निंदा की दृष्टि से देखा जाता है। आप शमशान के उस पार हैं और मैं इस पार। हमारे बीच शमशान की यह सीमा रेखा सदैव रहेगी। आशा करती हूं कि आप उस सीमा रेखा को लांघने का प्रयास कभी नहीं करेंगे। मैं जीऊं या मरूं, इसका अब आपसे कोई नाता नहीं। मैंने कहा था जी सीरियस कन्वर्सेशन होगी, वही हुआ। और बहरहाल वो जो फाइट सीन था, मैं कहूँ कि ना पर्सनल वे ठीक था ओवरऑल, लेकिन यह है कि वीएफएक्स बहुत अच्छे यूज़ करने चाहिए थे, लेकिन ओवरऑल बहुत बेहतर था। और वो फाइट सीन जो हुआ, और मुझे पता था उसने हारना ही है, लेकिन जो सती जी के साथ गुफ्तगू उनकी हुई, वार्तालाप हुई, और जो उन्होंने इस बार उनको ताने दिए हैं शिव जी को, वो कुछ ज़्यादा ही सख्त है अल्फाज जो है। लेकिन सती जी का हक बनता है और शिव जी ने उन्हें वो हक दिया हुआ है, क्योंकि वो उनका हिस्सा है। और जो दक्ष की लैंग्वेज यूज़ की है उन्होंने अपने उस राज्य को स्थापित किया, और अपने पिता के उस मान सम्मान को, और मान सम्मान तो नहीं बोलूँगा, मैं कहूँगा कि उस गुरूर को दर्शाया है एक किस्म का, क्योंकि वो सेम प्रजापति दक्ष की लैंग्वेज बोल रही थी, और वही एटीट्यूड और वही, तो जिस मैं को वो ख़त्म करना चाह रही थी, कोशिश कर रही थी सती जी, और शिव जी भी चाहते थे कि वो ख़त्म करें, उसको उन्होंने और बढ़ा लिया। और उस अहंकार में प्यार मोहब्बत का गुस्सा भी शामिल हो गया, क्योंकि लास्ट पार्ट में हम देखा था देव ऋषि जो है वो बात कर रहे थे, तो वो ठुकराए जाने की बात कर रहे थे कि आपके थ्रू वो ठुकराई गई और पत्थर हो गई हैं। तो वो एग्जाम्पल अभी नज़र आ रहा है। और जो उन्होंने ताना दिया है कि एक, मतलब वो कहते हैं ना, हम जहाँ पे लैंग्वेज यूज़ करते हैं गैर महरम, तो एक अननोन पर्सन जो है, उन्हें एक अननोन पर्सन बोला है उन्होंने। तो शिव जी को भी पता है, सती जी को भी पता है, दोनों को एक दूसरे का, लेकिन हिस्सा है एक दूसरे का। लेकिन सती जी की तरफ से इतने कड़वे अल्फाज वो बोले गए हैं, शायद शिव जी को वो थोड़ा बहुत झंझोड़ दे, क्योंकि वो जिस तरह सारी वार्तालाप सुनने के बाद मुड़े हैं, और फील वैसे ही हो रहा था कि उनको तकलीफ़ हुई है इन अल्फाज से, और जो सती जी ने बोला है। और उन्होंने जब मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला है कि मैं तुम्हें इसलिए नहीं रोकने आया कि तुम विसर्जन कर रही हो, और मुझे इस चीज़ का दुख है। तो वहीं पे उन्होंने इस चीज़ को रोक दिया, और सती जी ने अपनी जो है वो वार्तालाप शुरू कर दी कि आप होते कौन हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। और मेरे ख्याल में अभी शिव जी जो हैं इस चीज़ को लेकर, मैं कहूँ कि गुस्सा तो नहीं होंगे, दुखी होंगे, लेकिन क्या नाम है, नंदी महाराज जो है वो मन ही मन में कुढ़ रहे थे, वहाँ पे पीछे दरख्त के पीछे खड़े थे, और सारी सिचुएशन जो है वो देख रहे थे। और वो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि मुलाकात हुई है तो कोई अच्छे अल्फाज के साथ एक दूसरे को याद किया जाए, या कुछ ऐसा हो
लेकिन सिचुएशन उसके उल्ट हुई और अभी मेरे ख्याल में जिस तरह के अल्फाज कहे हैं सती जी ने, वो मुझे लगता है कि शिव जी दोबारा उनको इस तरह बचाने के लिए या इस तरह हेल्प करने के लिए वो नहीं आएंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। नहीं, मेरे नहीं ख्याल है कि वो बचाने के लिए, तो उनका जो है वो कार्य है और वो ज़रूर बचाएंगे उनको। बेशक सती जी जो हैं वो अहंकार में बोले, चाहे जिस तरह मर्जी बोले, जिस तरह नाराज रहे, लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि वो बचाने तो हर वक्त आएंगे, हर संकट से आएंगे। लेकिन बात ये है ना कि देतव को मारा, और देतव को जो है वो जिस तरह से उन्होंने पराजय किया, और देतव जो उसका तरकासुर का था भेजा हुआ, उसको मार गिराया। और दूसरी तरफ जो है जब वो उन्होंने बताया तो उन्होंने ये कहा कि खुद ही संकट में डालते हैं और खुद ही निकालने आ जाते हैं। मतलब कि ये इल्ज़ाम लगा रही है, ये संकट पैदा किया हुआ शिव जी ने खुद ही किया है। वो अपने और बाप की लैंग्वेज ही बोल रही है ना। वो थोड़ा सा अहंकार आया हुआ है ना कि खुद ही जो है संकट में इसको भेजा और खुद ही मारने आ गए। मतलब कहने का तो यही था ना, खुद ही संकट भेजा और खुद ही जो है वो इसको खत्म करने के लिए आए हैं। तो हो सकता है कि वो ज़ाहिर है यही सोच रही हूँ कि ये इन्होंने खुद ही किया है मुलाकात करने के लिए। तो थोड़ा-सा अहंकार में आ गई और नाराज़गी शो भी कर रही हैं बीच में, प्यार मोहब्बत वाली वो जो बातें थी पहले, वो भी नाराज़गी है, थोड़ा-सा अहंकार भी मुझे लगा इस दफ़ा। क्योंकि बड़ी है। सख्त जो हैं वो लफ़्ज़ जो हैं उन्होंने यूज़ किए हैं और ये कहा है कि जो आप जो हम मैं जो है किसी गैर मर्द से जो है वो नहीं मिल सकती, ये अपना प्रजापति दक्ष के बनाए हुए कानून है और उसमें ये गुनाह है और उसमें पाप है ये। तो इसलिए जो है वो मैं मेरे सामने ना आया करें, मेरे मुझे बचाने ना आया करें, मैं मरूँ या जिऊँ, जो कुछ मर्ज़ी हो मेरे से, मेरा तल्लक नहीं है आपसे। बड़े कड़क ये जो जो हैं वो इन्होंने लफ़्ज़ यूज़ किए हैं। और इसका दुःख तो वाक़ई हुआ है अपना शिव जी को। लेकिन शिव जी जो हैं वो भगवान हैं, वो तो इस चीज़ों को जो है समझ जाएँगे और हो सकता है कि उसको बेहतर करने की कोशिश करें अब। और खुद ही जो है वो उसको तैयार करें अपने योग्य होने के लिए। लेकिन अभी जो है वो साथ नंदी जी भी हैं। नंदी जी मुझे लगता है कि अब रोकने की कोशिश करेंगे, वो प्रयास करेंगे कि शायद हो सकता है इनकी आपस में, क्योंकि वो आ तो गए हैं अभी साथ, बात भी करने लगे थे शिव जी से। हुँ। बिल्कुल जी। और यहाँ पे तारकासुर का जो भेजा हुआ असुर था, उसने जब प्रहार करना शुरू किया सती जी के ऊपर, तो सती जी काफ़ी ज़्यादा डरी, सहमी तो थीं कि अब क्या बनेगा, लेकिन वहाँ पे शिव जी आ गए और शिव जी ने उस असुर का वध किया है। और वध करने के बाद सती जी को तो ये चीज़ें लग रही हैं कि शिव जी जानबूझकर मुझसे मिलना चाहते हैं, इसलिए वो कोई ना कोई संकट मेरे लिए भेज देते हैं, ताकि मेरे दिल में और उनके ज़्यादा प्रेम जो है वो बढ़ता चला जाए। अब उनको वो चीज़ें याद आ रही हैं जो उनके पिता, जो उनकी बहनें कहती थी कि ये आपका एक भ्रम है और ये शिव जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एक चालें होती हैं जो आपको समझ नहीं आती। सती जी अब उन चीज़ों को लेकर आ रही हैं, लेकिन अगर दूसरी कंडीशन में देखा जाए तो जब इंसान जिससे प्रेम करता है, वो बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है, तो फिर भी इस तरह के अल्फ़ाज़ निकलते हैं ज़ुबान से कि मैं जितना भी प्रयास सती जी ने किया है, अगर उस प्रयास को देखा जाए तो वो कम नहीं है, लेकिन शिव जी के तो योग्य अभी वो नहीं बनी। लेकिन इतनी कोशिशें करने के बाद सती जी को लगा कि शिव जी कभी भी मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हर दफ़ा उन्होंने इनकार किया, उनको रिजेक्ट किया। इसलिए वो पीड़ा जो उनके अंदर है, वो शिव जी ने भी कहा कि मैं आपकी पीड़ा को समझ सकता हूँ। जिस पीड़ा से आप गुज़र रही हैं, जो आपके जज़्बात हैं, मैं उनको समझता हूँ कि आपने ये अल्फ़ाज़ क्यों बोले हैं। लेकिन सती जी ने कहा कि आप शमशान के उस पार हैं और मैं शमशान के इस पार हूँ। मैं जिऊँ या मरूँ, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और मेरा आपसे कोई ताल्लुक नाता नहीं है। शिवलिंग जो है मेरे लिए सिर्फ़ एक पत्थर है और इस पत्थर को मैं विसर्जित करने जा रही हूँ। यहाँ पे शिव जी ने जो चीज़ें सुनी हैं, क्योंकि शिव जी तो समझती हैं कि सती जी ने ये सारा कुछ क्यों बोला और अगर सती जी के ऊपर कोई संकट आता है तो दोबारा भी शिव जी ज़रूर बचाने आएँगे। यहाँ पे नंदी महाराज जो हैं, वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि वो तो शिव जी के भक्त हैं और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि सती जी और शिव जी के दरमियान इख्तिलाफ़ात पड़े या कोई नाराज़गी हो। अभी जो सती जी के अल्फ़ाज़ नंदी महाराज ने सुने हैं, क्योंकि वो इस चीज़ को नहीं समझ पाएँगे कि सती जी ने इस तरह की चीज़ें क्यों की। वो तो यही समझेंगे कि सती जी अब इनको शिव जी को अपनाएँगे नहीं कभी, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं। दोनों एक-दूसरे के लिए बने हैं, हालात कहीं न कहीं जाके फिर सुधर जाएँगे। जी, बिल्कुल। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़, हाफ़िज़। पीस।